शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठ सद्गुरुन् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरा। अयमात्मा ब्रह्म इति अयमात्मा ब्रह्म इति अयमिति अयमिति चतुष्पात्वेन प्रविभज्यमानं प्रत्यगात्मतया अभिनयेन निर्दिशति अयमात्मा इति अयमात्मा ब्रह्म अभिनयेन निर्दिशति। अभिनय ये ऐसे करके दर्शाते हैं ये आत्मा ही ब्रह्म है, और इसीलिए अभिनय नाम आनंदगिरी कहते हैं विवक्षितार्थ प्रतिपत्त्यर्थम। जो अर्थ यहाँ कहा गया है उनको समझने असाधारण शरीर व्यापार है। अभिनय माने क्या है? अब असाधारण शरीर व्यापार है, तो अभिनय जो है हमारा सामान्य जो व्यवहार है वो व्यवहार है। अभिनय करना माने कि जो हमारी उपाधि है, जो हमारा व्यक्तित्व है, उससे कुछ असाधारण, साधारण जो है वो हमारा व्यक्तित्व है, हमारा व्यवहार है। असाधारण माने कि जो हमारा व्यक्तित्व नहीं है उससे कुछ अलग असाधारण। शरीर के द्वारा ये विशेष प्रकार का व्यापार जो किया जाता है, तेन हस्ताग्रम हृदय देश मानीय हस्ताग्रम हाथ को इस प्रकार से हृदय देश मानीय, हृदय देशम आनीय हाथ को हृदय देश पर लाके कथयति अयमात्मा इति। ये जो आत्मा है, जो नित्य अपरोक्ष आत्मा, साक्षात अपरोक्ष आत्मा जो है वही ब्रह्म है। तो ये अभिनय द्वारा दर्शाते। 13वें अध्याय में भगवान जब कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमति अभिधीयते, तो स्वामी जी कहते हैं वहां पर भी अभिनय है। भगवान कहते हैं इदम शरीरम कौन्तेय। अब देखो ये शरीर अर्जुन क्षेत्र है। अब तो यहाँ पर भी गुरु जी जो है वो आचार्य जो है वो अभिनय के द्वारा दर्शाते हैं अयमात्मा ब्रह्म। अब सोयम इत्यादि वाक्यांतरम अवतार्य व्याकरोति ओंकारः इति। अब अयमात्मा चतुष्पात्वेन प्रविज्यमानम्, ये आत्मा जिसको 4 पाद में विभक्त किया हुआ है, प्रत्यगात्मतया, प्रत्यगात्मा साक्षात अपरोक्षात्मा जो प्रत्येक है, प्रत्यक्ष भी नहीं है परोक्ष भी नहीं है, प्रत्यगात्मा जो है प्रत्यगात्मतया मानी प्रत्यगात्मा के रूप में ही ये हाथ के द्वारा हृदय देश में जाकर कहते हैं ये आत्मा ब्रह्म है। तो इस प्रकार से गुरु जी कहते हैं सर्वम ही एतद् ब्रह्म, पहले कह दिया ये सर्व ब्रह्म है, अयमात्मा ब्रह्म, और वही आत्मा ये ब्रह्म जो है वो ये आत्मा है। और इसलिए कहते हैं अभिनय माने कि अपने हस्ताग्र से हृदय देश को दर्शाते हुए कहते हैं ये आत्मा ब्रह्म है। तुमने प्रत्येगात्मतया आपने कहा ना, तो वो किस प्रकार से प्रत्येगात्मतया है? सर्वाधिष्ठानतया परोक्ष रूपेण। सर्व का इदम सर्वम ब्रह्म एव, सर्व का जो अधिष्ठान स्वरूप हम देखते हैं अस्थि भाति प्रिय सबका अधिष्ठान है। तो अस्थि भाति प्रिय जो ब्रह्म जो है जो सर्वत्र है, लेकिन वो परोक्ष है। क्यों? क्योंकि हमारे प्रत्यक्ष रूप से हम उसे जान नहीं सकते हैं।
परोक्ष माने कि सीधे सीधे ये ब्रह्म है इस प्रकार से हम नहीं जान सकते हैं। तो जो परोक्ष रूप से जो ब्रह्म सर्व का अधिष्ठान ब्रह्म है वही परत्वम प्रत्यग रूपेण च परत्वम तेन अदित। जो परोक्ष ब्रह्म है अभिनय के द्वारा गुरुजी कहते हैं वो ये प्रत्येक आत्मा जो है, अब देखो परत्वम प्रत्यग रूपेण च अपरत्वम तेन कार्य कारण रूपेण सर्वात्मना व्यवस्थितः। ये व्यवस्था है, स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं। अब ये प्रक्रिया मानी क्या है, एक व्यवस्था है। कार्य कारण की व्यवस्था के द्वारा ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान कराया जाता है। व्यवस्था अंग्रेजी में सेटअप, व्यवस्था का क्या अर्थ होता है, ये सेटअप है। ओंकार सर्व है, ब्रह्म सर्व है, वो ब्रह्म अयमात्मा है। और वो आत्मा क्या है, चतुष्पाद। अब देखो तो श्रुति माता स्वयं ये एक तो व्यवस्था प्रारंभ कर रही है। चार बात हुई ना, ओंकार सर्व है, जो काल में परिच्छेद है वो भी ओंकार है, जो कालातीत है वो भी ओंकार है। फिर कहते हैं इदम सर्वम ब्रह्म एव, ये सर्व ब्रह्म मात्र है। और वो ब्रह्म क्या है, अयमात्मा ब्रह्म। जो सर्व का अधिष्ठान स्वरूप ब्रह्म है वही अयम आत्मा है। लेकिन ये आत्मा क्या है, आत्मा शब्द हम बोलते तो है लेकिन उनका अर्थ हम जानते हैं क्या। मैं जब हम कहते हैं जितने भी हम शब्द प्रयोग करते हैं ना, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, आप देखो जितने भी हमारे ये प्रयोग जो है, शब्द प्रयोग जो है वो सर्व सापेक्ष है। मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, अब तो पिता सामने है तो मैं पुत्र हूं, सामने पुत्र है तो मैं पिता हूं। तो मैं कौन हूं, आप अयम आत्मा जिसको हम कहते हैं वो है क्या, आप समझो। क्योंकि हम जो आत्मा को जानते हैं वो तो सापेक्ष है, परिवर्तनशील है। मैं देह हूं जब हम कहते हैं तो मैं देह जो है शिशु अवस्था भी है, युवावस्था भी है, वृद्धावस्था भी है। तो ये सापेक्ष अहम की हम बात करते हैं, लेकिन यहां सापेक्ष अहम नहीं है। जो निरपेक्ष जो अहम है, प्रत्येक रूपतया प्रत्येगात्मतया जो ब्रह्म जो है वो आत्मा स्वरूप है। हम देखो तो प्रत्येगात्मतया माने कि आत्म स्वरूप। तो आत्मा स्वरूप से जो ये ब्रह्म है तो आत्मा क्या है, आप देखो। और इसलिए कहते हैं आत्मा चतुष्पाद। सीधे सीधे अगर कहेंगे तो हमारी समझ में नहीं आएगा, और इसीलिए यहाँ भाष्य कहते हैं, भाष्य पढ़ेंगे। सोयमात्मा ओंकार अभिधेयः, ओंकार अभिधेयः परापरत्वेन व्यवस्थितः चतुष्पाद कार्षापणवत् न गौहि इव इति। सोयमात्मा ओंकार अभिधेयः। ओंकार सर्व है, ब्रह्म सर्व है, ओंकार अभिधान है, ब्रह्म अभिधेय है। अब वही ब्रह्म जो है वो आत्मा है, तो आत्मा भी क्या हो गया, ओंकार का अभिधेय हो गया। क्योंकि ओंकार ब्रह्म का अभिधान है और ब्रह्म आत्मा है, तो आत्मा भी क्या हो गया, ओंकार का अभिधेय। ओंकार के द्वारा जिसका निर्देश किया जाता है वो आत्मा है, और इसलिए कहते हैं ओंकार अभिधेय है। और वो आत्मा क्या है, परापरत्वेन कार्य कारण रूपेण। अब कार्य जगत जो है वो भी आत्मा है, कारण जो अव्याकृत आदि, देखो हम देख के गए इदम सर्वम जो काल परिचिन्न जो है वो कार्य है, जो काल अतीत जो अव्याकृत आदि है वो भी आत्मा ही है, आप समझो। व्यवस्थित है, ये व्यवस्था है। परापरत्वेन, अब परत्व माने कि जो परोक्ष ब्रह्म जो है, अपरत्व, आप देखो
ये जो कार्य जगत है, पर और अपर, पर और अपर ब्रह्म दोनों जो है उनको हम ओमकार के नाम से जानते हैं। लेकिन वो क्या है? चतुष्पाद, ये आत्मा के 4 पाद है। तो बोले 4 पाद मानी क्या है? कार्षापणवत, ये बहुत बढ़िया है। कार्षापण, देश विशेषे कार्षापण शब्द 16 वर्णानां संज्ञा। ये जो 1 रुपये का सिक्का जो होता है, वो जो सिक्का जो है, 1 रुपये का जो सिक्का है, उसके कितने पाद होते हैं? 4। अब तो वो जिस प्रकार उसके जो होते हैं, तो कहते हैं कई देश में वो 16 भी होते हैं। अब देखो, 1 रुपये के सिक्के में 16 आना हम कहते थे पहले। अब देखो, पहले 1 रुपये का 16 आना था, फिर 4 आना हो गया। अब देखो, तो हर एक देश में अपने अपने जो व्यवहार है, धन के बारे में जो व्यवहार है, उसमें अलग अलग प्रकार से हो सकता है। लेकिन यहाँ जो हम कहते हैं वो क्या है? देश विशेष में जिसको 16 अर्पण कहते थे, मानी 16 भाग, 16 आना कहते थे, वही यहाँ पर हम कहेंगे 4 आना। अब देखो, तो कार्षार्पणवत उसी प्रकार से ये है, आप समझो। क्यों? क्योंकि उनके 4 पाद है। तत्र यथा व्यवहार प्राचुर्याय पाद कल्पना क्रियते तथा इहा पीति। व्यवहार में हम क्या करते हैं? ये 4 पाद बनाते हैं। देखो, ये सब व्यवहार है। तो व्यवहार में हम कहते हैं तो 1 रुपये का 4 भाग है, वो भाग हम नहीं किया है, आप समझो। तो हमारे व्यवहार के लिए हमने ये पाद की कल्पना की है। पाद मानी क्वार्टर, चतुर्थ। देखो, किसी भी श्लोक को आप देखते हैं, भगवत गीता के श्लोक जो है, वो श्लोक अनुष्टुप छंद है, उसमें 4 पाद है, मानी कि 4 विभाग है। गायत्री मंत्र जो है, उनमें 3 पाद है। तो यहाँ पर ये आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से पाद कल्पना की गई है। और शंकराचार्य जी कहते हैं न गौः इव इति, वो गाय की तरह नहीं है। देखो, ये दृष्टांत में, ये सिक्के का दृष्टांत जो आपने दिया वो तो समझ में आ गया, लेकिन शंकराचार्य जी न गौः ही ऐसे क्यों कहते हैं? गाय की तरह नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं? तो टीकाकार कहते हैं गौः चतुष्पाद उच्यते यथा गौः चतुष्पाद। गाय के भी क्या होते हैं? 4 पाद होते हैं। अयम आत्मा चतुष्पाद। तो बोले आत्मा चतुष्पाद है, तो कि गाय की तरह उनके 4 पाद है? नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। कैसे है? एक सिक्के के जैसे 4 आना होते हैं। चतुष्पाद कहेंगे तो मन में क्या आएगा? गौः चतुष्पाद इति। अब न तथा, उस प्रकार से नहीं है। जैसे गाय के 4 पाद होते हैं, पैर होते, वहां पाद का अर्थ क्या हो जाए? पैर। यहाँ पाद का तो पैर नहीं करना, इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं न गौः इव इति। गाय के जैसे 4 पैर है, उसी प्रकार से कि आत्मा के 4 पैर है क्या? नहीं। आप समझे? गौः चतुष्पाद न तथा चतुष्पाद उपदेष्टुम शक्यते। बोले उस प्रकार से आत्मा के 4 पैर है, ऐसा उपदेश करना संभव ही नहीं है। क्यों? निष्कल श्रुति व्याकरो। तो बोले कि ये आत्मा जो है निष्कल, उसकी कोई कला नहीं, उसके कोई अवयव नहीं है। कला मानी अवयव। आप समझो, आत्मा के कोई अवयव नहीं है। तो कहेंगे ये 2 हाथ है, 4 पैर है, ऐसे कुछ हम नहीं कह सकते। लेकिन पाद माने कि जिस प्रकार के एक सिक्के का जो 4 पाद माने कि 4 आना होता है। अंश, पाद माने क्या कहना है? अंश, पैर नहीं।
और इसलिए कहते हैं कि उस प्रकार से ये आत्मा के भी 4 अंश है, 4 पाद है। अंश शब्द हमारे समझ के लिए है, हमारा जो शब्द का प्रयोग करना है वो पाद शब्द ही है, आप समझ। तो बोले आत्मा के 4 पाद है। अब 4 कौन से पाद है हमें तो नहीं समझ में आए। आगे भाष्य में त्रयाणाम त्रयाणाम विश्वादीनाम विश्वादीनाम पूर्व पूर्व प्रविलापनेन पूर्व पूर्व प्रविलापनेन तुरीयस्य तुरीयस्य प्रतिपत्तिः प्रतिपत्तिः इति करण साधनः इति करण साधनः। अयमात्मा चतुष्पाद। क्यों? विश्वादीनाम। अब स्थूल शरीर अभिमानी जो है वो विश्व है। अब देखो समष्टि हम देख के गए, समष्टि स्थूल शरीर विराट है, समष्टि सूक्ष्म शरीर जो है वो हिरण्यगर्भ है, सूत्रात्मा है, और समष्टि जो कारण शरीर है ईश्वर उपाधि है। उसी प्रकार से अयमात्मा ब्रह्म, ये मैं जो हूं वो ब्रह्म है। तो ये आत्मा के भी 4 पाद हैं। तो यहां पर व्यष्टि रूप से स्थूल शरीर अभिमानी जो जीव है उसे विश्व कहते हैं। सूक्ष्म शरीर अभिमानी जो है उसे तेजस कहते हैं, और कारण शरीर अभिमानी जो है वो प्राज्ञ है। और इसे शंकराचार्य जी कहते हैं विश्वादीनाम। ये विश्व आदि जो विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये 3 जो है पूर्व पूर्व प्रविलापेन। अब जागृत अवस्था अभिमानी जो है वो विश्व है। अब विश्व का प्रविलापन हो गया, विश्व जो है वो शांत हो गए। स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस, वो आत्मा जो जागृत अवस्था में विश्व के रूप में था, अब जागृत अवस्था का प्रविलाप हो गया, जागृत अवस्था शांत हो गई, तो क्या हुआ? स्वप्न अवस्था अभिमानी तेजस। अब तेजस का भी प्रविलापन सुषुप्ति अवस्था में हो गया, वो कारण अवस्था है। वो कारण अवस्था जो है प्राज्ञ प्रकर्षेण अग्न है। अब उसका भी क्या करना पड़ेगा? सुषुप्ति अवस्था का भी प्रलय होता है। कहा? तुरीयम प्रतिपत्ति ही। आप देखो क्यों? जागृत अवस्था, देखो ये सब कारिका पढ़ेंगे ना तब ये सब समझ में आएगा कि कितने सारे तर्क यहाँ है। आप समझो कि जब विश्व का लय होता है तो तेजस है, तेजस का लय होता है तो सुषुप्ति है, और सुषुप्ति भी क्या है? दृश्य है। आप देखो सुषुप्ति अवस्था भी जो है वो आप उनको जानते हैं। हम किमपि न जानामि। आप देखो ये पहली बार जब मैंने सुना ना तो मन में एक रोमांच था। क्यों? मैं जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। आप देखो आप वो चैतन्य है जो मात्र ज्ञान को प्रकाशित नहीं करता है, अज्ञान को भी कौन प्रकाशित करता है? आप क्या नहीं जानते हैं वो भी आप जानते हो। अब ज्ञान अज्ञान से पर है। आप समझो ठीक से ही। तो सुषुप्ति अवस्था जिसको हम कहते हैं वहां पर भी हमें ये 2 अनुभव हो रहे हैं। अहम किमपि न जानामि सुखेन माया निद्रानुभूयते। अब सुखेन आनंद पूर्वक मैं तो सो गया, लेकिन ये 2 अनुभव है। तो 2 अनुभव करने वाले आप है कि नहीं? क्योंकि आप ही जागने के बाद आप ही तो कहते हो ना, तो आप तो सोए नहीं हो। आप जो है वो कौन है? वो सुषुप्ति अवस्था से भी भिन्न है। सुषुप्ति अवस्था का दृष्टा जो है, और उसको क्या कहेंगे? तुरीय। अब और इसलिए कहते हैं तुरीयस्य प्रतिपत्ति ही इति कारण साधन है। अब उस प्रकार से ये कारण है। आप समझो करण साधन। अब पाद शब्द है, ये पाद शब्द जो है वो पैर के रूप में नहीं है, एक अंश के रूप में है। और इसलिए
आनंद गिरी महाराज कहते हैं विश्वादिषु तुर्यांतेषु पाद शब्द यदि करण व्युत्पत्ति ही तथा विश्वादि विश्व से आरंभ करके तुरीय पर्यंत जो हमें ये ज्ञान होता है उसको हम क्या कहते हैं? पाद शब्द है। तो पाद शब्द जिसको हम कहते हैं वो पाद शब्द जो है करण के रूप में है। आप समझो साधन है, करण साधन है, पाद शब्द है। क्यों? तुरीय भाष्य तुरीयस्य पद्यते इति कर्म साधन है, पाद शब्द है। तो ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। प्रमाणम, अब प्रमाण क्या है? अब प्रमाकरणम प्रमाण, जो प्रमा ज्ञान का करण साधन है। शंकराचार्य कहते हैं करण साधन है। आप समझो करण मानी क्या है? वो साधन है। आप देखो ज्ञान का जो साधन है उसे प्रमाण कहते हैं। उसी प्रकार से ये पाद शब्द भी जो है वो किसके अर्थ में है? करण शब्द के अर्थ में, साधन के रूप में है। क्यों साधन के रूप में आप कहते हो? क्योंकि ये विश्वादिषु तुर्यांतेषु पाद शब्द करण व्युत्पत्ति ही तदा विश्वादि वत तुरीयस्य अपि करण कोटि निवेश ज्ञेय असिद्धि ही। अगर आप कहेंगे ये पाद जो है करण है, क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ही हमें क्या होती है? तुरीयस्य प्रतिपत्ति ही। तुरीय आत्मा जो चतुष्पाद आत्मा जो है वो आत्मा के स्पष्ट ज्ञान के लिए ये पाद साधन है, करण है। अब पाद को आप करण कहेंगे तो एक बड़ी तकलीफ होगी। क्यों? यदि पाद कहेंगे, यदि करण व्युत्पत्ति ही, तो विश्वादि जो है उनके लिए ठीक है, लेकिन तुरीय के लिए अगर आप करण शब्द का प्रयोग करेंगे तो क्या हो गया? विश्वादि वत्तुरीयस्य अपि करण कोटि निवेश। तो विश्वादि जो है वो करण से, अब तुरीय चतुर्थ पाद है, वो चतुर्थ पाद जो तुरीय है वो भी करण कोटि में, करण के रूप में आ जाएगा। अब वो करण साधन बन गया तो फिर वो साध्य रहेगा नहीं। हमें यहाँ क्या करना है? तुरीय आत्मा का तो ज्ञान प्राप्त करना है, वो ज्ञेय है। अब देखो, लेकिन अगर आप कहेंगे पाद शब्द जो है करण के अर्थ में है तो फिर आपका तुरीय पाद भी क्या हो गया? करण बन गए। अब साधन बन गया। हमने क्या व्याख्या कर दी? तुरीय आत्मा के ज्ञान के लिए ये पाद साधन है। अब आप कहते हो कि चतुर्थ पाद तुरीय है, तो तुरीय तो फिर क्या हो गया? करण हो गया, साधन हो गया। तो साधन के द्वारा किसको जानना है हमें? तो तुरीय आत्मा जो चतुर्थ जो आत्मा जिसको हम कहते हैं वो तो ज्ञेय है, करण नहीं है। तो वो तो गड़बड़ हो गए। और इसलिए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? यदि तू पाद सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति ही तदा साधन असिद्धि ही इति आशंक्य विभज्य। आनंद गिरी महाराज कहते हैं इसीलिए शंकराचार्य जी ने ये विभाग किया त्रयाणाम। आप देखो त्रयाणाम मानी जो ये तीन पहले पाद है वो करण है। अब समझो ठीक से, ये शंकराचार्य जी ने ये सेटअप करके ही रखा है। पहले तीन जो पाद है वो करण है। तुरीय पाद जिसको हम कहते हैं वो करण नहीं है। आप समझना। और इसलिए टीकाकार कहते हैं सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति ही तदा साधन सिद्धि ही स्यात्। अब ये थोड़ा व्याकरण है, आप समझना। रामः हस्तेन फलम खादति। तो हस्त वो साधन है, फल जो है वो खाने का कर्म है। शास्त्र
व्याकरण उसके कर्म, कर्म मानी हमारी क्रिया नहीं, आप समझो। राम करता है, हस्तकरण है, फल जो है वो कर्म है मानी विषय है, और खादति वो क्रियापद है। आप देखिए, तो यहां कहते हैं कि हस्तेन माने की साधन है। तो पहले तीन त्रयाणाम, पहले तीन जो है वो कर, पाद शब्द में जो है वो करण साधन है। शंकराचार्य जी ने वाक्य में सेटअप करके रखा है, त्रयाणाम पूर्व प्रविलापेन, माने पहले तीन जो है वो करण है। तुरीय जो है वो करण नहीं है, कर्म व्युत्पत्ति, वो कर्म माने कि वो जानने का विषय है। और वो भी कहते हैं तुरीय से प्रतिपत्ति ही, माने तुरीय जो है वो करण कोटि में नहीं आएगा, वो कर्म में आएगा। तो बोले ये आप ऐसा विभाग कैसे करते हो? आत्मा चतुष्पाद तो श्रुति माता ने कह दिया है? और उसके द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो ये विभाग आप क्यों कर रहे हो? या तो करण कहो या तो कर्म कहो, ये गड़बड़ क्यों करते हो? पहले तीन को करण कहेंगे, चौथे को कर्म कहेंगे। तो बोले कि अगर सबको कर्म कह देंगे, अब देखो विश्वात्मा जिसको हम कहते हैं वो विश्वात्मा भी कर्म, जिसको हमें जानना है वो भी जानना है, आप समझो। तेजस है वो भी क्या है? कर्म है। तो बोले चारों को कर्म बोल दो ना, क्योंकि विश्वात्मा को भी हमें जानना है, विराट को भी हमें जानना है। तो विश्व और विराट भी हमारे ज्ञान का विषय है, तेजस और हिरण्यगर्भ भी हमारे ज्ञान का विषय है, और प्राज्ञ और ईश्वर भी क्या है? ज्ञान के ही विषय है। तो फिर चारों को ये करण छोड़ दो, अब चारों को क्या कर दो? कर्म व्युत्पत्ति, कर्म का अर्थ करो, व्युत्पत्ति माने शाब्दिक अर्थ। व्याकरण के नियम से जिसका हम अर्थ गठन करते हैं उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। तो बोले उसको कर्म कह दो। अब कर्म कहेंगे तो गड़बड़ क्या हो जाएगी, और इसलिए कहते हैं यदि पाद शब्द सर्वत्र कर्म व्युत्पत्ति ही तदा साधन असिद्धि ही, सबको करण कह देंगे तो जो ज्ञान का विषय जो तुरीय है वो नहीं रहेगा। अगर सबको कर्म कह देंगे तो फिर साधन नहीं रहेगा हमारे पास, क्योंकि आत्मा प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से तो हम नहीं जान सकते, शब्द के वाच्यार्थ से भी हम नहीं जान सकते हैं। अव्यक्तोयम अचिन्त्यो, तो फिर हमारे पास कोई साधन नहीं रहेगा। अगर हम सबको कर्म बना देंगे तो हमारे पास ब्रह्म को, तुरीय ब्रह्म को जानने के लिए कोई साधन रहेगा ही नहीं। अब साधन नहीं रहेगा तो ज्ञान कैसे होगा हमें? और इसीलिए चारों को करण नहीं कह सकते हैं, चारों को कर्म भी नहीं कह सकते हैं, और इसलिए शंकराचार्य जी ने ये व्यवस्था कर दी। देखो इसलिए व्यवस्थित है, त्रयाणाम विश्वादीनाम, पहले तीन विश्वादि जो है, विश्व तेजस और प्राज्ञ जो है, उनका प्रविलापन करते हैं, उनका लय हो जाता है। बाकी जो रहेगा वो तुरीय आत्मा है, वो उनका ज्ञान प्राप्त करना है, वो कर्म है। माने कि पहले तीन पाद के लिए करण साधन हम कहेंगे, और चौथा जो चतुर्थ पाद है वहां कर्म व्युत्पत्ति करना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं विभज्य पाद शब्द प्रवृत्ति प्रकटयति त्रयाणाम इति। अब कारण साधन है करण व्युत्पत्ति कह, कर्म साधन है कर्म व्युत्पत्ति कह इति यावत। अब करण साधन माने कि जो साधन है हमारे लिए, और कर्म मानी जो विषय है, और इसलिए कहते हैं तुरीयस्य पद्यते इति कर्म साधन है। तीन अगले तीन जो है वो करण साधन है, माने कि करण के रूप में है। अब देखो करण साधन माने क्या है? करण के अर्थ में है। और तुरीय जो है वो क्या है? तुरीय पद्यते इति कर्म साधन है, पाद शब्द है। पाद शब्द जो है वो कर्म साधन के रूप में है वहां पर। क्यों? पद्यते इति पाद है, जिसके द्वारा किसी को हम जानते हैं। अब देखो पाद क्या है? पद्यते इति, जिसको हम जानते हैं। अब देखो इसलिए गुण शब्द जो है ना,
ये ज्ञान शब्द है ना, उनका भी तीन तीन व्युत्पत्ति होती है। आप समझो, ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञानम, जो ज्ञप्ति है, जो माने कि जो सबको प्रकाशित करने वाला, सबको जानने वाला जो है, वो ज्ञप्ति स्वरूप ज्ञान है। अब ज्ञानम, अब जानाति, आप उसको क्या कहे, जानाति इति ज्ञानम, जो जानता है माने ज्ञाता। ज्ञेय के रूप में भी है, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा हम किसी को जानते हैं उसको भी हम ज्ञान कहते हैं, माने ज्ञान का विषय। और ज्ञान जो अनम प्रत्यय है, मुख्यतः व्याकरण में और करण के अर्थ में, जो करण में भी क्रू वत्ता अनम मानी करणम। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो करण व्युत्पत्ति, जिसको हम जानते हैं वो कर्म व्युत्पत्ति हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर भी पाद शब्द जो है उनकी दो व्युत्पत्ति करनी है, एक करण व्युत्पत्ति पहले तीन के लिए है और कर्म व्युत्पत्ति है वो तुरीय के लिए, और इसमें कहते हैं विभज्यति, इस प्रकार से विभाजित किया है शब्द। जो करण साधन है वो करण व्युत्पत्ति है, जो कर्म साधन है वो क्या है, पाद शब्द है। तो इस प्रकार से तुरीय जो है वो हमारे ज्ञान का विषय है, लेकिन सीधे सीधे हम जान नहीं सकते हैं, ये तीन पाद के द्वारा ही हम तुरीय आत्मा का ज्ञान अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं कर्म साधन पाद शब्द है। अब कर्मवाच्य माने कि उनका पाद शब्द का अर्थ तुरीय शब्द के साथ जब हम पाद शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो कर्म के अर्थ में है, और विश्वादि में जब हम पाद शब्द का प्रयोग करेंगे तो वो साधन के अर्थ में हमें समझना है। आप समझ, इस प्रकार से श्रुति माता ने ये पूरा सेटअप करके रखा है। आप देखो सेटअप क्या हो गया है, ओंकार सर्व है, जो काल परिचिन्न कार्य है वो भी ओंकार है, जो काल परिचिन्न कालातीत जो है वो भी ओंकार है, अव्याकृता है। अब फिर कहते हैं सर्वम ब्रह्म, सर्व ब्रह्म है, और वो ब्रह्म क्या है, अयम आत्मा ब्रह्म, मानी वो जो परोक्ष ब्रह्म है वो अपरोक्ष आत्मा है। अब वो कैसे जानेंगे, ये अपरोक्ष आत्मा ये सर्वाधिष्ठान पर ब्रह्म है, और इसीलिए श्रुति माता ने सेटअप बना दिया आत्मा चतुष्पाद। ये आत्मा क्या है, चतुष्पाद है। उनके चार पाद है। आपको थोड़ा धक्का लगेगा, दो मंत्र हो गए हमारे, हम थोड़े दिन के लिए छुट्टी लेते हैं, क्योंकि प्रातः काल और संध्या काल दोनों हमारे वर्ग चलते थे, तो कहीं पर तो हमें ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये दो मंत्र हो गए हैं, अब हम थोड़ी छुट्टी ले, थोड़े दिन के लिए 8-10 दिन के लिए हम छुट्टी लेते हैं, फिर हम तीसरा मंत्र का आरंभ करेंगे। अब समझो, आरंभ करेंगे हम, क्योंकि रोज प्रातः काल करना, मैं तो सन्यासी हूँ, मुझे कुछ नहीं, आप समझो, मैं तो हर 365 दिन में क्लास ले सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं। आप संसारी लोग हैं, आपको अगर कुछ करना है, जाना है, किसी को मिलना, कुछ भी है, तो इसीलिए हम ये थोड़े दिन के लिए छुट्टी रखते हैं। कब आरंभ करेंगे, सबको व्हाट्सएप पर मैसेज और फेसबुक पर भी हम मैसेज रख देंगे, पुनः हम वर्ग कब आरंभ कर रहे हैं। हमारा वेदांत वर्ग जो शाम प्रातः काल का भी वेदांत काल वर्ग है और सायंकाल का भी जो वेदांत वर्ग है, दोनों का आरंभ हम पुनः कब करेंगे। सायंकाल में 12वां अध्याय जो है वो पूर्ण हो गया है, अब 13वां अध्याय का आरंभ हम करेंगे। यहाँ पर 2 मंत्र के द्वारा श्रुति माता ने पूरी एक व्यवस्था करके रख दिया है। अब जो आपने सुना है ना, बहुत सारे नए शब्द आए हैं, पुनः श्रवण करना ये और पक्का कर लेना, क्योंकि आपके बाद अभी तो बहुत सारे नए शब्द आने वाले हैं। पूरे मांडुक्य उपनिषद में बहुत सारे नए शब्द हैं जो हमने कभी सुना ही नहीं है, आप देखो। और इसीलिए आगे हमने ये जो 16 वर्ग में जो भी कुछ हमने समझ लिया है वो सब आप स्पष्ट करके रखें।
हमेशा क्लीन स्लेट बन के मत आना आप, नहीं तो आपके पल्ले में कुछ पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अभी जो आएगा ना उसमें भी बहुत सारे नए शब्द आने, बहिष्प्रज्ञा, सप्तांग, एकोनविंशति मुख, अब सर्व शब्द नए ही है। देखो भगवत गीता लोगों को सरल इसलिए लगती है क्योंकि उनके कोई नए शब्द नहीं है। जो भगवत गीता की शब्दावली अगर आप देखेंगे तो हर एक भाषा में वही शब्द होते हैं, आप देखो। लेकिन ये मांडुक्य उपनिषद में जो है वो सारे शब्दावली जो है बिल्कुल नए शब्द है, और एक एक शब्द का अर्थ आपको जानना पड़ेगा। विश्व क्या है, विराट क्या है, तेजस क्या है, हिरण्य। अब और इसीलिए हमने जो अभी तक जो अभ्यास किया है, जो अध्ययन किया है, आप उसको पक्का कर लेना। फिर हम दूसरी बार जब आरंभ करेंगे तो तीसरे मंत्र से हम आगे बढ़ेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।